आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सभी आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, क्योंकि हरियाणा में जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वो या तो नेताओं के हैं या अधिकारियों के हैं। इसके चलते 134 है ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को ना दाखिला देना पड़े, फ्री में ना पढ़ाना पड़े, जिसके चलते 134 को खत्म किया गया है। आरटीई तो नेशनल लेवल का एक्ट है, 134 है तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया था, उसको तो स्टेट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। कि करनाल के काफी ऐसे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, सीबीएसई के स्कूल हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने के दौरान काफी फीस बढ़ा दी है। इसको लेकर काफी परिवार चिंता में है कि जहां 6000 फीस थी वहां 8000 फीस हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल जिसने भी बात की है गलत है। फीस के मैटर पे तो स्कूल 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाया है कि 134 से सरकार ने समाप्त कर दिया है। और क्या अब गरीब परिवारों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ा करते थे, क्या वे अब नहीं पढ़ पाएंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि उन्होंने ये जारी कर दिया कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो लगाई जाएंगी, जो एक महंगी महंगी किताबें दी जाती थी, 6-6, 7-7, 8-8 हजार के सेट दिए जाते थे, वो नहीं होगा। कि आखिरकार हरियाणा में ये शुरुआत होगी? देखिए, हरियाणा में पहले ही हो चुकी है। इस बार वैसे भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट जो कुछ मैप मैनुअल्स छोटी मोटी किताबें, मैं नहीं कह रहा, जो मेजर किताबें हैं सारी एनसीईआरटी लगी हुई है। छोटे बच्चों की किताबें देखी जाए, नर्सरी से लेके 4th 5वीं तक की कक्षा की किताबें देखी जाए तो नर्सरी का, एलकेजी का, यूकेजी का भी सेट 3-3 हजार का आता है। एक इतनी सी ड्राइंग की बुक है, इतनी सी ड्राइंग की बुक है जो एनसीईआरटी की तो 30-40 रुपए की है, लेकिन जब वो स्कूल ने जो लिखी हुई है उसी बुक डिपो से मिलेगी, वो 300 रुपए रेट है उसका। क्या आपको ये डकैती नहीं लगती कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं? हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हो, और इस तरह का जो मुझे नहीं लग रहा कि हमारे यहाँ या कुछ इस तरह के जो कहीं होगा तो वो उनके लिए बैठकर बात की जा सकती है। तो एक अगर ऑप्शन में कोई अच्छी और सस्ती किताब है तो उसका ऑप्शन हो जाना चाहिए। 134 को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं क्या वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर अब सभी सामाजिक संस्थाएं हो, अभिभावक हो, राजनेता हो, सभी इसका विरोध कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है 134 है और अब जो उसको संशोधन करके आरटीआई लाया जा रहा है वो क्या कुछ है, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं चल पा रहा है। और 134 के तहत हालांकि पहले ही अभिभावकों को बहुत परेशान होना पड़ता था, लगातार शिक्षा विभाग के कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ते थे, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करता था। इस बारे में बातचीत करने के लिए इस समय जो सीबीएसई स्कूल्स के प्राइवेट एसोसिएशन जो है उनके जो प्रधान है राजन लांबा, वो हमारे साथ मौजूद है। कुछ टीचर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं टैगोर स्कूल के, उनसे जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि मामला आपने हमें पिछले 2 दिनों से लगातार मीडिया में छाया हुआ है कि 134 से सरकार ने समाप्त कर दिया है, और क्या अब गरीब परिवारों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ा करते थे क्या वे अब नहीं पढ़ पाएंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि जो 134 जब आया था, ये इसका जो प्रारूप था वो ही गलत था। लेकिन जहां तक बंद करने का क्वेश्चन है, इसमें पेरेंट्स को नुकसान नहीं, फ़ायदा है। पहले एडमिशन होता था 2nd क्लास से, और 8वीं क्लास तक 134A के नाम से ये अमेंडमेंट पिछली किसी गवर्नमेंट ने किया था। अब जो आरटीई का एडमिशन है वो नर्सरी से स्टार्ट है। मेरे ख्याल किसी को ये कन्फ्यूज है लोग। और जहाँ तक है बंद करने का, बंद 2nd क्लास से अगला एडमिशन हुआ है जो 2nd में नहीं हुआ ना था। जो बच्चा प्रेजेंटली एडमिट हो चुका है उसको 2nd से लेके 8 तक 134 में एडमिशन कंटिन्यू रहेगा। उसको किसी ने भी मना नहीं की है, ना ये बंद हुआ है और ना सरकार के बायलॉज में है। और बायलॉज में क्लियर है, जो बच्चा एक बार 134 में आ गया है तो जब तक उसकी हायर स्टडी स्कूल की है वो उसको कंप्लीट करेगा। और उसके अलावा इसमें सिर्फ एक जगह जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। अभी तक क्लियर है कि इसका जो पैसा है, जब तक ये जो बच्चा दाखिल हो चुका है, ऑनलाइन प्रमोट कर चुके हैं ऑनलाइन MIS पोर्टल पे, उसका एज इट इज़ पैसा गवर्नमेंट देगी। अगर गवर्नमेंट इस पैसे को, जो बच्चा दाखिल हो चुका कंटिन्यू रहेगा, तो स्कूल बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और स्कूलों को सपोर्ट करना चाहिए, ये बच्चे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से सरकार ने पैसा बंद कर दिया तो स्कूल भी हेल्पलेस होंगे कि इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और मैंने पहले कहा, हमने हमारे तरफ से कोई ऐसा बयान ही नहीं कि हम इनको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो स्कूलों के खिलाफ इस तरह का कोई विरोध या किसी तरह का माफिया का विरोध, इस तरह की अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करना गलत है। और रही बात आरटीई की, आरटीई में तो मेरे भाई नर्सरी से स्टार्ट हो गया, ये तो 2nd से था। जहाँ स्कूल नर्सरी से है वहाँ पे तो आपको नर्सरी से बेनिफिट हो गया उसमें, और उसमें तो लिमिटेशंस भी एडमिशन्स की ज़्यादा है। और उसमें तो एक और भी बेनिफिट है
कि जो स्कूल के नियर बाय स्कूल है उसमें एडमिशन मिलेगा। तो कहाँ क्वेश्चन आ गया कि बच्चों का नुकसान हो गया। ये पता नहीं क्यों इस तरह से किसी चीज़ को बगैर समझे, बगैर पढ़े, बगैर उसके और इस तरह का बवंडर खड़ा। आपको लगता है कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, सीबीएसई स्कूल्स के प्रेसिडेंट भी हैं, क्या सरकार को ब्रीफ नहीं करना चाहिए कि क्यों आखिरकार 134 से समाप्त किया गया और आरटीई जो 2022 है वो लाया गया? लेकिन जब तक सरकार ही कुछ ब्रीफ नहीं करेगी कि ये फायदेमंद है या नुकसान है तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। आज भी हरियाणा सरकार का शिक्षा मंत्री का पुतला फूका गया करनाल में इसी को लेकर 134 से समाप्त करने को लेकर। देखिए, मैंने पहले बताया मैं किसी सरकार के ना फेवर में हूँ ना मैं अगेंस्ट के हूँ, मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। मेरा एक टीचर, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते स्टडी करना मेरा काम है और लोगों को, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनको समझाना मेरा काम है। सरकार देखिए, जब ये 134A बना था तभी इसका विरोध हुआ था, क्योंकि जो ये पता ही नहीं लग रहा है ये क्यों आया था। और अभी भी जो है 134A कहीं ना कहीं बंद हुआ है, स्कूल्स जो कोर्ट में गए हुए हैं और कहीं ना कुछ प्लस माइनस है कि ये जो प्रारूप आया, ये एडिशन जो 134A के नाम से एडिट हुआ, ये गलत था। तो ये कहीं ना कहीं विड्रॉ होना ही था। तो बेटर सरकार ने, जैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं इसको अपना ठीक ट्रैक पे लाके, और इसका जो सही रास्ता था, जो अभी डिसीजन हुआ आरटीई का, वो बिल्कुल ठीक लिया है और वो पब्लिक के फेवर में है, लोगों के फेवर में है और एजुकेशन को लेकर फेवर में है। और स्कूल तो पहले ही कहते रहे भाई 134A की ज़रूरत क्यों है, जब आरटीई ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन का मेंशन ऑलरेडी है, तो ये 134 का नीड ही नहीं थी। तो इसका कहीं भी समझाने की, सरकार किसी भी अमेंडमेंट को लाती है, वो मार्केट में उतारती है। सरकार कहाँ घर घर दीप जला के लोगों को समझाती है कि होगा। ये तो लोगों की सोच है कि उसको ठीक से मार्गदर्शन करे। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ा है वो पढ़ता रहेगा, बशर्ते कि सरकार इसकी जो का पैसा कंटिन्यूटी में देती रहे और इस तरह की कोई हेराफेरी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक आरटी है, लोगों को नुकसान नहीं, फायदा है। विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सभी आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, क्योंकि हरियाणा में जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वो या तो नेताओं के हैं या अधिकारियों के हैं। इसके चलते 134 है ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को ना दाखिला देना पड़े, फ्री में ना पढ़ाना पड़े, जिसके चलते 134 को खत्म किया गया है। आरटीई तो नेशनल लेवल का एक्ट है। 134A तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया था, उसको तो स्टेट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। आरटीई जो है नई पॉलिसीज है, उसमें तो क्लियर है राइट टू एजुकेशन का 8 तक का। तो सरकार कहाँ से माफिया का फायदा हो जाएगा। और एक और मैं बताऊं, उसमें परसेंटेज टू परसेंटेज डिफर करती थी, इसकी तो परसेंटेज भी फिक्स है कि इतने परसेंटेज तक स्कूलों को दाखिला देना होगा, बशर्ते कि जितना सरकारी स्कूल पे पैसा खर्च हो रहा है वो सरकार को पे करना होगा उसमें। और जब अब क्वेश्चन था कि सीबीएसई स्कूल में जाना है, अब तो सरकारी स्कूल भी सीबीएसई के होने लगे। दिल्ली और चंडीगढ़ में जब गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ, मैं एक पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लोग कह रहे हैं ना अब इनको देखा जाएगा, अब तो सीबीएसई स्कूल हो गए। तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं था, अब तो ऑप्शंस आ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लोगों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। और एक बिना बात का बवंडर खड़ा करने के बाद है, और अपोजिशन का काम तो अपोजिशन को ही करना होता है, ये सरकार को देखना कि उसका रिप्लाई क्या करे। मेरी तरफ से जो मेरा अपना वो है कि इसमें पेरेंट्स को, बच्चों को कोई नुकसान नहीं है। आरटी ज्यादा बेनिफिट है 134 के। यानी कि जो आपका कहना है कि जो 134 से कहते हैं जिन बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी हुआ है वो जारी रहेगा, कोई भी स्कूल वाला उनसे पैसे नहीं मांगेगा जब तक 8th क्लास में है वो। हाँ। और दूसरी बड़ी बात, जो अब आगे एडमिशन होंगे आरटीई के तहत, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार रह रहे हैं, जिनका 134 में एडमिशन होता था, अब उनका आगे एडमिशन होगा, क्योंकि लोगों में यही भ्रम है कि क्या गरीब परिवार का जो बच्चा है वो अपने बच्चों को स्कूल में फ्री में नहीं पढ़ा पाएगा। देखिए, मैंने पहले बता दिया, आरटीई की जो भी पॉलिसीज है, उस पॉलिसीज के में एक चीज़ है, जो भी नियर बाय स्कूल होगा। देखिए, एजुकेशन का राइट सबको है, लेकिन एजुकेशन का राइट, एक पानीपत का बच्चा आके टैगोर स्कूल चाहिए, एक जींद के बच्चे को आके सेंट थ्रेसस कॉन्वेंट चाहिए, एक असंध के बच्चे को प्रताप पब्लिक चाहिए। तो जब वो बच्चा स्कूल की फीस पे नहीं कर सकता और कन्वेंस का 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो देखिए 134 का कहीं ना कहीं तो पूरा एक हरियाणवी वर्ड है, गल्लूगारा था, जिसकी वजह से स्कूल भी, जब आरटी में परसेंटेज ज़्यादा एडमिशन देने के लिए एग्री है, तो 134 का विरोध तो मैं भी हूँ। मैंने कभी एडमिशन नहीं रोका, सारे बच्चे पढ़ते रहे। और ऐसे भी नहीं है कि 134 में दिया गया, ऐसे बच्चे भी हैं कि 134 से ज़्यादा गरीब बच्चा मेरे पास वैसा पढ़ रहा है। तो जब, लेकिन ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल है करनाल में जो 134 को कुछ नहीं समझते थे, वो एडमिशन नहीं देते थे, परिवार वाले लगातार चक्कर पर चक्कर काटते थे। अगर अब नजदीक का ही कोई स्कूल होगा, नजदीक का ही कोई परिवार होगा, अब प्राइवेट स्कूल अगर मनमानी करेगा, एडमिशन नहीं देगा, तो आप मानते हैं कि गलत है वो? देखिए, जब मैंने पहले बताया नजदीक का बच्चा को, उसको पता भी होगा गरीब है कि नहीं है,
वो दूर का बच्चा था, 2 लाख रुपए, आपको भी पता है जो इकोनॉमिकली वीकर के सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं कैसे बने हुए हैं। एक एफिडेविट लिखते हैं, नायब तहसीलदार वो पटवारी उस पर रिपोर्ट लिखता है, कानून को रिपोर्ट करता है, तहसीलदार जारी कर देता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके 10-10 लाख रुपए की कीमत है, 40-40 एकड़ के जिम्मेदार हैं, जिनके घर में 40 किले बाप के नाम ज़मीन है, बेटे के नाम ज़मीन नहीं है, और वो गरीबी रेखा में है क्योंकि उसके नाम ज़मीन नहीं है लिक्विड। तो ऐसे ऐसे जो 134 का था ड्रामा, मेजर इशू यही था कि उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट था, उसका जो एक होल्ड था वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, उसकी वजह से वो फेल हुआ है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, उसमें भी बच्चे अच्छे बच्चे गरीब लोग थे, और कहीं ना कहीं जो वो गरीब लोग थे वो उस सर्टिफिकेट तक नहीं पहुंच पाते थे और वो वंचित रह जाते थे। और ये एक ग्रुप है जिसको विरोध करना, लोगों को इसका रास्ता निकालें। एसोसिएशन, आप खुद मौजूद थे एक मीटिंग में जिसमें डिसीजन हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर कोरोना में, आप खुद खड़े होकर आपके सामने ये बात हुए थे कमल मीडिया कि ठीक है जो भी दिक्कत होगी, हमारे एसोसिएशन की 2 श्री RS विर्क करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, डॉक्टर राजन लांबा प्रिंसिपल सोध्या, जिनकी ही कोई प्रॉब्लम है आप हमें एप्लीकेशन दे, बजाय जो लोगों का लेना देना नहीं उनके पास जाके बवंडर खड़ा करे, जिनसे सोल्यूशन है उनके पास आए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे स्कूल में करनाल के 142 स्कूल्स हैं CBSE के टोटल, किसी की भी कोई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके पास एप्लीकेशन कमल मीडिया के पास आ जाए, आप मुझे फॉरवर्ड कर दो। अगर उसके बारे में स्कूल की कोई जायज पेरेंट्स की मांग को नहीं किया तो मैं जिम्मेवार हूं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो राजन लांबा सर टैगोर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके पास भी परिवार आ सकता है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालेंगे। एक और सवाल उनसे जानना चाहेंगे, समय समय पर प्राइवेट स्कूल्स वाले सरकार को धमकी देते हैं कि सरकार ने पैसा देना है प्राइवेट स्कूल्स का, 134 को जो आप पढ़ाते हैं, सरकार ने पैसा नहीं दिया और आप गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे फ्री में। अब क्या स्टेटस है, क्या सरकार ने जो आपका बकाया पैसा देना था वो आ गया है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया है। सरकार की तरफ से पैसा कुछ लोगों को मिल चुका है 2021 तक का, लेकिन कुछ उसमें भी कुछ लोगों ने टाइमली ऐड नहीं किया, फाइनेंशियली कुछ अकाउंट नंबर, कुछ बैंकों के IFSC कोड हो गए, बैंक मर्ज हुए, तो उसकी वजह से जो पेमेंट्स थी वो वापस चली गई। और ये आपको भी पता है, सरकार के पास एक बार पैसा वापस चला गया, एक प्रोसेस वापस चला गया, तो उसको लेना कितना खतरनाक है। तो ऐसा जब मैंने पहले कह दिया, जब अभी हमने बच्चे दाखिल कर रखे उनको हम पढ़ाएंगे। वो अभी एक सेशन तो 31/3/2023 तक तो इन बच्चों को अभी हम एक कमिटेड है कि हमने उनका सेशन पूरा करना है। जब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा तब तक क्लियर हो जाएगा। 31/3/23 तक सरकार की नीयत में खोट होगा तो बैठ मिलकर बात का रास्ता निकालेंगे। अगर नहीं उनको देना होगा तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जानकारी ये मिल रही है कि करनाल के काफी ऐसे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, CBSE के स्कूल हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने के दौरान काफी फीस बढ़ा दी है। इसको लेकर काफी परिवार चिंता में है कि जहां 6,000 फीस थी वहां 8,000 फीस हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल जिसने भी बात की है गलत है। फीस के मैटर पे तो स्कूल 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाया है। ये मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर करूं कि मेरे किसी स्कूल की फीस 2500 रुपये महीना थी। उसके जो फंड्स थे, डेवलपमेंट चार्जेस या एमगलमेटी फंड के नाम से, साल के 8,000 रुपये थे। 8,000 को डिवाइडेड बाय 12 कर लो, मंथली फीस 2500 थी। जब उन दोनों का जोड़ जो होगा, मेरे स्कूल की लास्ट ईयर से 24 रुपया फीस बढ़ी है। ये सिर्फ डाटा उस 2500 से 3100 लग रहा है, ड्यू टू दैट रीजन कि वो टोटल डिवाइडेड बाय 12 हो गया है। जब वो 8,000 एक बार में देते थे, अब वो 8,000 भी डिवाइडेड बाय 12 हो गया है। तो सरकार का जो कंप्यूटराइज्ड हमने डाटा डाला था, 31 अक्टूबर को हुआ, फिर दिसंबर को हुआ, 31 मार्च तक, जो ऑनलाइन फॉर्म 6 में लिख के दिया, पहले तो कंफ्यूजन थी, इस बार तो उसके अलावा अगर 4,034 रुपये फीस है तो 35 भी नहीं ले सकते। तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया? स्कूल ने फीस बढ़ा दी। स्कूल ने 1 रुपया किसी ने नहीं बढ़ाया। जो कंप्यूटर ने फॉर्म 6 की गाइडलाइन ने, SC की DSC की गाइडलाइन ने अप्रूव किया रेट, वही स्कूल ले रहे। स्कूल का इस बार तो बिल्कुल भी फीसों का इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सैलरी स्टेटस ऐसा था 20-21 का, 21-22 का, वहाँ इंक्रीज नहीं हो तो फीस इंक्रीज कर ही नहीं पाए स्कूल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि उन्होंने ये जारी कर दिया कि जो NCERT की बुक्स हैं वो लगाई जाएंगी, जो एक महंगी किताबें दी जाती थी, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार के सेट दिए जाते थे, वो नहीं होगा। कि आखिरकार हरियाणा में ये शुरुआत होगी? क्या हरियाणा में पहले ही हो चुकी है। इस बार वैसे भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट
जो कुछ मैप मैनुअल्स छोटी मोटी किताबें मैं नहीं कह रहा, जो मेजर किताबें हैं सारी एनसीईआरटी लगी हुई है। वो आम आदमी पार्टी या किसी की पार्टी का मुझे नहीं पता, हमारे हरियाणा में तो ऑलरेडी पहले ही एनसीईआरटी लग चुकी है और सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ किताबें छोटे लेवल पे देखिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, आपके अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अपनी किताबें देखिए, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ हो सकता है हल्का फुल्का 1 to 5 में हो, अदरवाइज 6 to 12 में टोटल एनसीईआरटी है। अगर छोटे बच्चों की किताबें देखी जाए, नर्सरी से लेके चौथी पांचवी तक की कक्षा की किताबें देखी जाए, तो नर्सरी का, एलकेजी का, यूकेजी का भी सेट 3-3 हजार का आता है। एक इतनी सी ड्राइंग की बुक है, जो एनसीईआरटी की तो 30-40 रुपए की है, लेकिन जब वो स्कूल ने जो लिखी हुई है उसी बुक डिपो से मिलेगी, वो 300 रुपए रेट है उसका। क्या आपको ये डकैती नहीं लगती कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं? पहली बात तो एनसीईआरटी नर्सरी एलके यूकेजी की किताबें ही नहीं निकाल रहा है अभी। जो अब मुझे नहीं पता हो जाए तो 1 to 5 में भी वहाँ पे इस तरह के जो ये जीके, मोरल साइंस, इस तरह की जो बुक्स हैं नहीं अवेलेबल है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हो, और इस तरह का जो मुझे नहीं लग रहा कि हमारे यहाँ या कुछ इस तरह के जो कहीं होगा तो वो उनके लिए बैठकर बात की जा सकती है। तो एक अगर ऑप्शन में कोई अच्छी और सस्ती किताब है तो उसका ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से सीबीएसई स्कूल्स एसोसिएशन के जो प्रधान है राजन लांबा, जो खुद एक स्कूल के संचालक भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, उनके साथ तमाम टीचर्स थी, क्योंकि 134 का मामला आखिरकार क्या है वो क्लियर होना चाहिए। 134 से समाप्त किया है तो आरटीई आया है। आरटीई पहले से था। क्या गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ पाएंगे? हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पढ़ पाएंगे, लेकिन डिफरेंस कहां है ये आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, अभिभावक संघ है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर यह क्लियरेंस बहुत जरूरी था। इसलिए स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्कूल एसोसिएशन के प्रधान है, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।